भोजपुरी के लोग ही भोजपुरी के लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। बिहार में फिल्म सिटी और बड़ा स्टूडियो कैसे बनेगा? मुझे लगता है मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, इन लोगों ने शायद अपने आप को कभी भगवान नहीं माना। कर्म क्षेत्र मुंबई है, ये कर्म क्षेत्र बिहार बन सकता है कि नहीं? नंबर वन कौन? नंबर वन में, नंबर वन में, नंबर वन में मैं भगवान, मैं भगवान, ऐसा चल रहा है। वो गोल्डन एरा को आखिर किसकी नजर लग गई कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम बर्बाद हो गया? यहाँ तो खाली है कि कैसे खींचल जाए। अब भोजपुरी फिल्म अब बिहार और उत्तर प्रदेश के मल्टीप्लेक्सों में क्यों नहीं लगता है? दुश्मन कौन है? दोस्त दोस्त ना। दुश्मन कौन है? वही मैं कह रहा हूँ कि सांसद बनना चाहती हैं, अगली बार चुनाव लड़ना चाहती अभी एकदम से मैं गांधी जी नहीं बन सकती हूँ, बट मैं उस राह पर चल। हैं। अभी इंडस्ट्री में एक एक गाना जो है वो 5-5 करोड़ का बन रहा है, एक एक गाना। भोजपुरी में कभी बन पाएगा? प्लीज आपके माध्यम से बड़े बड़े दिग्गज हैं, प्लीज अपनी इस बात को वहां तक पहुंचाएं। भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर नए उभरते हुए कलाकार को मौका ही नहीं यहाँ देते। के हीरोज ही डायरेक्टर बन जा रहे हैं, तो डायरेक्टर अपना काम कैसे करेंगे? और मुझे बहुत गर्व होता है, मैं बिग बॉस में भी गई थी तो मैंने इसी बात का डंका लगाया था कि मैं भोजपुरी हूँ, मैं बिहारी हूँ। अभी मैं मुंबई के एक म्यूजिक स्टूडियो में हूं और हमारे साथ अक्षरा सिंह हैं, बिहार की हैं, भोजपुरी गानों में काम करती हैं, भोजपुरी गाना गाती हैं, भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन मुंबई में बैठी हैं। दुर्भाग्य ये है कि अगर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूजिक स्टूडियो के साथ साथ अगर फिल्म सिटी बिहार में होता तो शायद बिहार के 90% कलाकार बिहार में होके और बिहार में ही ज़्यादातर शूटिंग करते, लेकिन की मजबूरी हो जाती है, मुंबई की तरफ आना पड़ता है और जितना कमाते हैं बिहार में गाना के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, उतना यहाँ पे आके खर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जुड़े जितने दर्शकगण मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा प्रणाम। जहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मुंबई हमारा कर्म क्षेत्र है और जितने भी कलाकार या कर्म क्षेत्र मुंबई है, ये कर्म क्षेत्र बिहार बन सकता है कि नहीं बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है अगर बिहार में उतनी सुविधाएं होती हम कलाकारों के लिए। अगर बिहार में फिल्म सिटी होती, बिहार में बड़े स्टूडियोज होते, बड़े टेक्नीशियंस होते। तो बिहार में फिल्म सिटी और बड़ा स्टूडियो कैसे बनेगा? वो जब हमारी सरकार सोचेगी और एंटरटेनमेंट के लिए उनको पहले ही सोचना चाहिए था। मैं अब भी इस बात पे जोर डालती हूँ जब भी मौका मिलता है कि आप ज़रूर इस फील्ड के लिए सोचें, ताकि हमारे बिहार के कलाकार जो अभी यंगस्टर्स आने वाले हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म बिहार में ही मिलता है। ट्रेनों में धक्का खाना पड़ता है छठ के समय में, दीपावली के समय मुश्किलें होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं और आई थिंक कि इस पर विचार करना चाहिए ताकि उन कलाकारों को वहाँ ही मौका मिले। पूरी फिल्म के कलाकारों का फिल्म और गाना पूर्वांचल और बिहार में चलता है, ज़्यादातर बिहार में चलता है, लेकिन वो लोग बिहार में ना गाना का शूटिंग करते हैं ना फिल्म का शूटिंग करते हैं। क्यों? बिहार में गाने की शूटिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है। जिस लेवल पे आप देखेंगे यूपी में या मुंबई में या अन्य अलग इलाकों में होती है, उस तरीके से बिहार में नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे सुविधाएं कम हैं। वहाँ पे अगर उन सुविधाओं को दुरुस्त कौन करेगा? ऊपर से भगवान आके दुरुस्त करेंगे या भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं जो आपस में फाइटी करते हैं, लड़ते रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं, हम सब हैं। हम फैटी नहीं करते हैं, हम फैटी नहीं करते हैं, वैसी नौबत आई नहीं। हम बहुत वोकल हैं, वोकल है ना, है ना। तो सब लोग मिल के जो है बिहार में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए एक साथ एक मंच पे कब आने वाले हैं? ये तो खैर आप मुझसे पूछ रहे हैं। अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के अन्य कलाकार जो बड़े बड़े दिग्गज हैं। कौन कौन है दिग्गज? दिग्गजों में सब जानते हैं, हमको नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन सबों से पूछना चाहिए ये बात। अच्छा, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव, जब इन लोगों का एक दौर था तो उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री का सेकेंड इनिंग का गोल्डन एरा था, लेकिन वो गोल्डन एरा को आखिर किसकी नज़र लग गई कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम बर्बाद हो गया और आज के समय में भोजपुरी में चाहे किसी की भी फिल्म आए वो प्रॉफिट मेकिंग फिल्म नहीं हो पाती है, घाटे में ही रहती है। मुझे लगता है मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, इन लोगों ने शायद अपने आप को कभी भगवान नहीं माना होगा अपने समय में।
इस वजह से उनकी फिल्में उस स्तर पर देखी जाती थी, या हम लोग भी आज रिगार्ड्स देते हैं, हम मानते हैं कि हमारे सीनियर रह चुके हैं ये। अभी का दौर बहुत अलग हो चुका है, जहाँ पर काम का डेवलपमेंट नहीं, हम फिल्मों को कैसे बढ़ाएंगे उस पर विचार नहीं, वहाँ सिर्फ ये होड़ मचा है कि नंबर 1 कौन, नंबर 1 मैं, नंबर 1 मैं, नंबर 1 मैं भगवान, ऐसा चल रहा है। यहाँ पर काम पर ध्यान नहीं है, ये सॉरी टू से बट ये सच्चाई है। एक और सच्चाई मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बताने जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर को फंसा के लाया जाता है, नए नए प्रोड्यूसरों को, वो अपना ज़मीन बेच के कुछ पैसा लेके आते हैं, उन्हें बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद जो है आप हवेली खरीदने वाले हैं, लेकिन उसके बाद उसकी क्या हाल होती है वो आप बताइए। उसके बाद बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार्स जो हैं सब पैसा हसोत लेते हैं, लेकिन वो पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। ये नहीं होता है कि ये फैक्ट है, भले लोग अच्छा, जब आप मुंबई में बैठी हैं, मराठी फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगता है, साउथ का फिल्म रीजनल लैंग्वेज वाला फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगता है, पंजाबी फिल्म रीजनल लैंग्वेज में होता है, मल्टीप्लेक्स में लगता है, यहाँ तक कि बंगाल की फिल्म भी अगर रीजनल लैंग्वेज में होती है तो मल्टीप्लेक्स में लगता है। अब भोजपुरी फिल्म बिहार और उत्तर प्रदेश के मल्टीप्लेक्सों में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है, हमारे पास सिनेमा हॉल्स उस तरीके के नहीं हैं जहां पर हम दर्शकों को पहुंचा सकें। दर्शक जा भी नहीं रहे हैं। इसके लिए दर्शक दोषी हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर? कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। कमी हमारे में है कि हम उस स्तर की फिल्में नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी के म्यूजिक को और भोजपुरी के गाने को आखिर किसकी नजर लग गई? नजर आज देखिए जितने अच्छे गाने आ रहे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, और जितने वो क्या क्या कौन सा वो नाम भी लेना पाप है, मत लेना नाम। आपने कभी नाम नहीं लिया। वैसे गाने लोग तुरंत सुन लेते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं? उन लोगों से अपील बस करना चाहूँगी कि आप लोग, उनका भी दोष नहीं है। हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, ऐसी जगह में रह रहे हैं कि जहाँ आप एक नेगेटिव चीज़ करेंगे उस पर आपका ध्यान फट से जाता है, जहाँ आप पॉजिटिव करते हैं वहाँ देर लगता है जाने में। तो यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो पैसे लगा रहे हैं, या बड़े बड़े म्यूज़िक कंपनीज हो गए या जो भी हो गए, उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए। तो और जाहिर सी बात है, कोई भी पैसा लगाएगा तो वो चाहेगा कि भाई मेरा रिकवरी जल्दी हो जाए। पंजाबी इंडस्ट्री में एक एक गाना जो है वो 5-5 करोड़ का बन रहा है, एक एक गाना। भोजपुरी में कभी बन पाएगा? उसमें हर कोई शामिल है, ना सिर्फ कलाकार। आप सिर्फ कलाकार को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, उसमें सब लोग। पंजाबी की जहाँ तक बात करेंगे वहाँ एकता बहुत है। वहाँ चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो, उस सब में एकता इतनी ज़्यादा है ना कि उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि हमारी इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो हमारे यहाँ नहीं है ना, यहाँ तो खाली है कि कैसे खींचल जाए। कैसे खींचता है लोग? अभी क्या एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं सोचते हैं कि अगर एक गाना किसी का चलता है उससे किसी का भला होता है या लोग देखते हैं तो उसमें हमारी पूरी इंडस्ट्री का नाम ग्रो होता है, ये बोल के बाहर वाले भी जब देखते हैं तो यही कहते हैं कि अरे यार ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री से है, अच्छा ये कलाकार वहाँ से है, तो उसमें भोजपुरी का नाम बड़ा होता है। पर यहाँ ये नहीं सोचते हैं ना लोग। अब मैं आपसे वो सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब आपको 1 सेकंड के अंदर देना है। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया एक्टर कौन है? अक्षरा सिंह। सबसे खड़ूस एक्टर कौन है? अक्षरा सिंह। अच्छा, अक्षरा सिंह जो है 1 साल में कितना रुपया कमा लेती है भोजपुरी इंडस्ट्री से? 1 साल में गिन ही नहीं पाते हैं। इतना पैसा इतना पैसा नहीं, इतना कम पैसा कमाते हैं। वही मतलब कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस कितना कमाते हैं? अच्छा, पर मैंने कभी बताएंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं, हमको पता है। कहा कि इसलिए नहीं बताएंगे कि अगर आज बता दिए तो कल इनकम टैक्स का रेट भी पड़ सकता है, सही है ना? ये तो यहाँ के हीरो लोग को पढ़ना चाहिए, यहाँ के भोजपुरी के हीरो लोग को पढ़ना चाहिए। ये लोग इतना हंसोत रहा है कि पहले उन लोग से छीनिए। हीरोइन तो बेचारी सब
हीरोइन कोई भी हो, बेचारी सब बहुत मेहनत करती हैं और उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उस तरीके का अमाउंट नहीं जो डिजर्व करती है वो नहीं। पूरी इंडस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट हीरोइन दोस्त कौन है? नहीं पता है दोस्त, यानी कोई है ही नहीं। दुश्मन कौन है? दोस्त दोस्त ना दुश्मन कौन है? कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, हम जो हैं अपने मेरी छोटी सी दुनिया में। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास के लिए बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण के लिए भोजपुरी के कलाकार कब आगे आएंगे? सभी लोग एक साथ मिलकर। शायद आपके ये वीडियो को देख के, ये इंटरव्यू देख के शायद लोगों। अक्षरा सिंह इसके लिए क्या स्टेप लेने वाली हैं? अक्षरा सिंह मेहनत कर रही है। मैंने देखा, मैं बहुत सारे स्टूडियो में गया था, मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे अगर स्टूडियो का निर्माण हो जाएगा, फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा, तो दावे के साथ 1 लाख लोगों को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मेरे अकेले चाहने से ये चीज़ें पॉसिबल हैं तो मैं कल के कल पटना जाके गुजारिश करूँगी, गुहार लगाऊंगी। गांधी जी अगर सोचे होते कि अकेले मेरे चलने से सत्याग्रह नहीं होगा, देश आज़ाद नहीं होगा, तो देश आज़ाद नहीं हुआ होता। तो भोजपुरी के किसी कलाकार को तो अकेले स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे वो अक्षरा सिंह हो। अपने स्तर से कर रही हूँ जितनी मैं कैपेबल हूँ। अभी एकदम से मैं गांधी जी नहीं बन सकती हूँ, बट मैं उस राह पर चल रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं वो सभी लोग कम से कम सरकार को एक लेटर तो लिखे। प्लीज, आपके माध्यम से बड़े बड़े दिग्गज हैं, प्लीज अपनी इस बात को वहां तक पहुंचाएं और सबसे गुजारिश करें कि वो लोग भी आगे बढ़ें और इस बात का पहल करें। ये इसलिए जरूरी है और मैं ये सवाल हर एक कलाकार से इसलिए करता हूं ताकि जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा और सिर्फ एक सेक्टर से सारे बिहारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। अगर हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो बिहार में बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, तब बिहार के लोगों को होली दीपावली के समय में भर भर के बाहर नहीं आना होगा। क्योंकि अक्षरा सिंह फ्लाइट से जाती हैं, अक्षरा सिंह फ्लाइट से आती हैं, खेसारी लाल यादव फ्लाइट से जाते हैं, पवन सिंह फ्लाइट से जाते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं वो फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से आते हैं। उसमें एक सीट के जगह पे 1.5 आदमी को नहीं बैठाया जाता है। 180 सीट होता है तो 180 ही आदमी बैठते हैं। लेकिन आप ही लोगों का फिल्म देखते हैं बिहार के गरीब लोग, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं। क्योंकि आप लोग जो है गाना बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, बिहार के लोग देखते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और आप लोग आके मुंबई में सेटल्ड हो जाते हैं। सभी के साथ यही है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद बिहार के जितने दिग्गज कलाकार हैं, चाहे वो गायक हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, कंपोजर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता वो लोग भी हो, वो लोग कम से कम जो है एक लेटर जरूर लिखेंगे बिहार सरकार को। लेटर लिखना है आप लोगों को, आप लोगों को लेटर लिखना है और फेसबुक पे डालना है कि बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है फिल्म सिटी बनाए और साथ ही साथ फिल्मों पे सब्सिडी दे। सब्सिडी देगा सरकार तो किसको फायदा होगा? मनीष कश्यप को कि आपको? हर किसी को नहीं, हमें नहीं फायदा होगा। आपको नहीं होगा, हम जैसे कलाकारों को होगा, लोग हैं उनको फायदा होगा। तो जब भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोगों को एक साथ आना होगा आगे। और आपके डेवलपमेंट जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, पैन इंडिया फिल्में बनना शुरू हो जाएगी। जैसे पुष्पा और भी बहुत सारी KGF, बाहुबली फिल्म जो है पैन इंडिया हिट हुई, वैसे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बाहर के भी लोग आएंगे, भोजपुरी पे पैसा खर्च करेंगे, फिर हमारे भोजपुरी के भी कलाकार पैन इंडिया कहलाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने अभी माननीय लोग हैं, चाहे रवि किशन जी, नहीं माननीय में आप भी हैं, आप नहीं, वो लोग भी हैं, वो लोग भी हैं, लेकिन वो लोग हैं उस पोजीशन पे हैं। पोजीशन की बात आती है, आप उस जगह पे हैं जहां आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, बस जहां हम लोग के कंपेयर में। अगर सांसद बनना चाहती हैं आप? अरे ये तो बात आप घुमा दिए बात घुमा दिए। मैं कह रही हूँ कि पोजीशन का ज्यादा, वही मैं कह रहा हूँ कि सांसद बनना चाहती हैं, अगली बार चुनाव लड़ना चाहती हैं। काहे के लिए मेरा करियर डुबाने में लगे हैं? अभी नहीं चाह रहे हैं हम थोड़ा और अच्छा काम कर लें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाओ और अच्छा काम करो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो सांसद। अच्छा, रवि किशन सांसद बन के भोजपुरी फिल्म पे काम कर रहे हैं कि नहीं? निरहुआ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
लेकिन उनके ऊपर दायित्व और बढ़ गया है। वो सांसद के साथ साथ अगर फिल्में भी कर रहे हैं तो फिल्में कम हो गई हैं। तो अक्षरा सिंह अगर सांसद बन जाएंगी तो दायित्व बढ़ जाएगा इनके ऊपर, और दायित्व बढ़ जाएगा, फिल्मों में काम भी करेंगी और फिल्मों के लिए भी काम करेंगी। हाँ, डेफिनेटली। और पता नहीं भगवान ने चाहा तो अगर ये पॉसिबल हुआ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर दूर तक, लेकिन अगर हो गया तो फिर तो उसमें भी छोड़ूंगी नहीं मैं। ये इंटरव्यू को सरकार में से जुड़े कोई भी लोग देख रहे होंगे कि नहीं? एकदम बिल्कुल देखते होंगे ना। तो देखते हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपील करती हूँ कि लेटर भेजना तो बात की बात है, पर मैं बहुत दिनों से इस बात का गुहार लगा रही हूँ। अब भी कहना चाहती हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हम बिहार के कलाकारों के लिए कुछ करिए, और ताकि हम लोग इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है कि हम बिहार में ही एक अलग नाम और मुकाम बना पाएँ। आप हमारी फिल्म सिटी के लिए सोचिए। हम जैसे जितने छोटे कलाकार हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग अपने सपने लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब की मदद करिए प्लीज़। भोजपुरी का सबसे कमज़ोर पॉइंट क्या है? कि भोजपुरी के लोग ही भोजपुरी के लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। जितने बिहार से जुड़े लोग हैं, जितने एक्टर्स हैं, वो लोग ही नहीं सपोर्ट करते हैं बिहार के कलाकार को। जितने छोटे कलाकार हैं, जो राइजिंग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ही काट देते हैं लोग। उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मेरा आंखों देखी है। और यहाँ के कलाकारों को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कितनी फिल्मों में तो निकाल दिए जाते हैं हम जैसे लोग। अच्छा, बिहार के किसी भी ढाबे पे चले जाइए या किसी भी दुकान पे चले जाइए या किसी भी घर में चले जाइए, ज़्यादातर साउथ की फिल्में चलते रहती है। भोजपुरी फिल्म नहीं देखना पसंद करते हैं लोग, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं दोष हमारे में है। हम वैसी फिल्में नहीं परोस रहे हैं जो हमें बनानी चाहिए। इस वजह से दर्शक भी कटते जा रहे हैं। यहाँ के फिल्मों को कौन बनाएगा? आप क्यों नहीं बना रहे हैं? डायरेक्टर बन जा रहे हैं, यहाँ के हीरोज ही डायरेक्टर बन जा रहे हैं। तो डायरेक्टर अपना काम कैसे करेंगे? प्रोड्यूसर अपना काम कैसे करेंगे? फिल्में जब बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स आते हैं तो फिल्म का जो एक बजट तय होता है, उस बजट का हाफ अमाउंट 65% तो वो हीरो लेके जाते हैं। तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचा तो हम फिल्म क्या बनाएंगे? तो इसके लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी दोषी है ना। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों को बॉलीवुड मौका नहीं दिया होता तो सोचिए वो कहाँ होते। सिर्फ और सिर्फ अमिताभ, शाहरुख, सलमान, ऋतिक में फंसा होता तो ये कलाकार कहाँ होते? भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नए उभरते हुए कलाकार को मौका ही नहीं देते, तो उसके लिए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी दोषी है ना। डेफिनेटली दोषी हैं, बट उनमें से ही कई लोग। आप भी तो बड़े कलाकार के साथ फिल्म करना चाहती हैं, छोटे कलाकारों के साथ, नए कलाकारों के साथ नहीं करना चाहती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने कलाकारों को मैंने मदद की है, कितने लोगों के लिए मैं खड़ी रही हूँ। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जितने कलाकार हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, मेरी यही कोशिश रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर आप टैलेंट आप में हैं तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो कि अन्य कलाकार नहीं करते हैं, उनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको इनसिक्योरिटी है। कोई अच्छी, अगर लड़कियों से भी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हीरोइनें, अगर आप हीरोइन को फिल्मों से हटा दें तो आप फिल्म बना लीजिएगा? नहीं बना पाइएगा ना। तो हीरोइन तो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है आपकी फिल्म की, तो उनका ही इतना वजूद नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। तो फिर और अन्य कलाकार या अन्य जितने भी आने वाले लोग हैं वो तो अलग बात है। यहाँ हीरोइनों से भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा ओकर इतना नाम रही, अच्छा हमारा इतना ना ज़्यादा उड़तड़ी, ऐसी सोच है। मानसिकता बहुत छोटी है। तो इस वजह हीरो ज्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हीरोइनों का ज्यादा फॉलोअर होता है। अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं यहाँ पे, मेल सिंगर्स जितने हैं, जितनी अच्छी गायिका हैं जो अभी उभरते हुए हैं, उन लोगों से भी इन लोगों को कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जरूरत उनकी ही पड़ती है। आप उनके ही गाने उठा के गा देते हो और उनको कहीं ना कहीं काट देते हो। हमारा ये प्रयास और अक्षरा सिंह की बातें आप लोगों को कैसी लगी? बिहार में फिल्म सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? फिल्मों पे सब्सिडी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इन सब चीज़ों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। और अभी हम लोग
बिहार में नहीं है, मुंबई में है, और दोनों बिहारी ही हैं और दोनों बिहार के लिए काम करते हैं। ये फिल्म में काम करती हैं और हम न्यूज़ के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी गर्ल एंड आई विल बी ऑलवेज प्राउड। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैंने और भी लोगों को देखा है कि जितने बिहारी हैं उनको ये बात बोलने में शर्म आती है कहीं ना कहीं कि हम बिहारी हैं, पर मुझे बहुत गर्व होता है। मैं बिग बॉस में भी गई थी तो मैंने इसी बात का डंका लगाया था कि मैं भोजपुरी हूँ, मैं बिहारी हूँ। सो आई लव बीइंग कॉल्ड बिहारी और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे भी मुशक्कत मेहनत करती रहूँगी कि अपने बिहार को किस तरीके से आगे लेकर जाऊँ और 10 लोग मुझे विभिन्न भाषियों से मैं अवगत कराऊँ कि मैं बिहार से हूँ और बिहार से भी कोई कलाकार इस लेवल पे जाना जाए। चलिए ठीक है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय हिंद। जय हिंद, जय बिहार।